Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I am going to start further exercises of exercise 6.1 from chapter 6. Okay, so let's start. Dear students, in the previous video I have already told you that in the next video I am going to start the laws for solving different question based on exponent. Now first of all we will see the laws. Okay, here is the question, here is the laws. Let's see. कह रहा है कि एक्सपोनेंट में जो लॉज होते हैं वो इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, उस पर किस तरह से होते हैं इसको हम देखेंगे. अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन हैं सेम हैं और उन पे पावर्स डिफरेंट है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे. लॉ नंबर 1 है जो हमारा, इसमें हम देखेंगे. मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है p बाई क्यू. p बाई क्यू पे एक बार पावर m है और p बाई क्यू पे पावर n है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. ओके, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे. p बाई क्यू पे अगर पावर m है मल्टीप्लाई p बाई क्यू पे पावर n है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे देखेंगे. p बाई क्यू ये भी सेम है और ये दोनों सेम है बेस, और जो पावर है वो डिफरेंट है. देखेंगे बेस सेम है, p बाई क्यू है यहाँ भी और p बाई क्यू यहाँ भी है, मतलब बेस हमारा सेम है और पावर हमारा डिफरेंट है. उस कंडीशन में हम m प्लस n करते हैं. मतलब अगर बीच में साइन है मल्टीप्लाई का और बेस सेम है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई साइन एंड सेम बेस, अगर दो ये कंडीशन फॉलो की जा रही हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे. मान लीजिए 4/3 पे पावर 2 है मल्टीप्लाई 2/3 अरे सॉरी 4/3 पे पावर 2 है. अगर ऐसी कंडीशन है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 4/3 एंड 4/3 सेम बेस है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4/3 पे पावर जो होगा हमारा 2 + 2 हो जाएगा. दैट मीन्स 4/3 पे पावर 4. लॉ नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई इंटीजर है, कोई नंबर है और उन पे पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है और पावर सेम है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं. ओके, सेम बेस पे हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं. दिस इज़ लॉ नंबर 1. नाउ वी विल सी लॉ नंबर 2. लॉ नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 2/3 और उस पे पावर 2 है और दूसरा भी फ्रैक्शन 2/3 है और उस पे पावर 3 है, लेकिन बीच में साइन डिवाइड का है. अगर कंडीशन कुछ ऐसी है तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन है तो हमारा जो बेस होगा 2/3 सेम है, बेस सेम होना चाहिए और साइन डिवाइड का होना चाहिए. उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो पावर्स होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2/2 - 3 करेंगे. अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 2 + 3 होता, लेकिन यहाँ डिवाइड है तो 2 - 3 होगा. ओके, अब हम देखेंगे 2/3 पे जो पावर है हमारा वो -1 हुआ, ऐसा ही हमें दिख रहा है. अगर कभी भी पावर माइनस में है, जब भी पावर माइनस में होगा तो जो ये हम वैल्यू क्या करते हैं उस टाइम, 1 पावर हमारा 1 था, 1/2/3 हमारा वैल्यू होगा. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 जो है अपने आप में 1/1 है, मल्टीप्लाई डिवाइड में था ये 3/2, आगे हमारा आंसर होगा 3/2. दैट विल बी आवर आंसर. इसको हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे.
ठीक है, उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे से। मुझे लग रहा है कि आपको इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, सो एक और एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे। लॉ 2 की कंडीशन में क्या किया जाएगा, पहली बात तो डिवाइड का साइन होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बेस सेम होने चाहिए, सेम बेस। मान लीजिए हमारा एक फ्रैक्शन है p/q और दूसरा फ्रैक्शन है p/q, बीच में साइन है डिवाइड का, ये हमारे पावर्स हैं, ये हमारा m है और ये हमारा n है। मान लीजिए अगर m जो है वो बड़ा है n से, अगर m n से बड़ा है मतलब कंडीशन कुछ ऐसी हो 2/3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/3 पे पावर 3, अगर कंडीशन ये है यानी m ये m है, ये n से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 2/3 पे पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 पे पावर 1, कुछ इस तरह से हम कर देते हैं। मतलब अगर पहला वाला जो फ्रैक्शन है, पहला वाला बेस है, अगर उसका पावर बड़ा है दूसरे वाले के पावर से, तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन अगर यही कंडीशन हो जाए n जो है वो बड़ा हो जाए m से, उस कंडीशन में क्या करेंगे, कंडीशन उसी को रखते हैं 2/3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/3 पे पावर 4। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि सेम फ्रैक्शन है ये और सेम फ्रैक्शन है ये, दोनों में साइन है डिवाइड का, बस हमने इधर उधर कर दिया है। यहाँ पे हमारा 4 3 से बड़ा मिल गया, हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो 4 से छोटा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे 2/3 पे पावर हो जाएगा 3 माइनस 4 का। ऐसी कंडीशन में 2/3 पे पावर -1 का देखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हमें मिला -1। जब भी किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी इंटीजर का पावर -1 हो तो वो हमेशा 1 के नीचे 1/2/3 माना जाता है। 1 है 1 इटसेल्फ, अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे दैट विल बी 1/1। यहाँ पे ये डिवाइड के सेंस में है, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा 3/2 एंड द फ्रैक्शन विल बी 3/2 आंसर। ओके, so in this way we will see the laws, and when we apply the laws on questions, then we will clearly understand this. Okay, and third law is, अगर हम देख रहे हैं कि कोई फ्रैक्शन है, इस तरह से कोई फ्रैक्शन है, उस पे होल पावर तो दिया गया है और दूसरा ब्रैकेट लगा करके एक और पावर दिया गया है, मतलब कोई दूसरा बेस नहीं लाया गया है, सेम बेस पर ही 2 बार पावर किया गया है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो हम क्या करते हैं 4/3 जो कि हमारा कॉमन बेस था, उस पे पहला पावर और दूसरे पावर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, दैट विल बी 2 × 2। ऐसी कंडीशन में आप फिर से देखेंगे 4/3 पे पावर 2 था, फिर उसके ऊपर भी पावर हमने 2 कर दिया, मतलब होल पावर 2 कर दिया, 2 बार पावर लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम दोनों पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम बेस पर, तो हमारा जो होल पावर हो जाएगा 4/3 पे होल पावर 2 2 ज़ा 4, दिस विल बी आंसर। ओके, इन दिस वे वी विल डू, दिस इज़ लॉ नंबर 3। लॉ 4 देखेंगे, अगर कोई फ्रैक्शन है मान लीजिए 4/3 और इस पे दिया गया है -2, उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर कभी भी नेगेटिव साइन दिया गया है पावर पे तो अंदर के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब इसको 3/4 कर दीजिए और पावर हो गया इसका 2। मतलब जब भी पावर अगर नेगेटिव दिया गया है आपको, तो हम क्या करेंगे, अंदर का जो ये फ्रैक्शन है नीचे का, इसको ऊपर नीचे कर देंगे, 3/4 4/3 को 3/4 कर देंगे और नेगेटिव हट जाएगा, वही पावर बच जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अनदर लॉ। एक और एग्जांपल देखेंगे, मान लीजिए 2/3 दिया गया है, इस पे होल पावर दिया गया है -3,
तो हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे और इस पे पावर हो जाएगा ओनली 3. ओके, सो दिस इज law 4. So we have completed the 4 laws. Your assignment work is solve the examples of the chapter based on these laws and make one question according to the law. Okay, so this is your assignment work. We will proceed the exercise in the next video. That's all for today, students. Prepare for revision test also in the end of this week. So that's all for today. Thank you.